अगर आप 5 से 10 साल का तजुर्बा रखने वाले वेटरन एम्प्लॉय हैं जो अपनी पर्सनल डेवलपमेंट में ख़ास इंटरेस्ट रखते हैं, अगर आप एक कॉलेज के प्रोफेसर हैं जो नॉन फिक्शन बुक रीडिंग का शौक़ रखते हैं, अगर आप मिड लाइफ क्राइसिस का शिकार हैं, या अगर आप एक मीडिया पर्सनैलिटी हैं जिनकी अपनी फ़िलॉसफी है और जो फ़िलॉसफीज़ में इंटरेस्ट रखते हैं, तब ये वीडियो आपके लिए है। सुबह बखैर नाज़रीन और सामीन। लिविंग अंडर करेक्ट नॉलेज का ये वाला सेगमेंट लाइफस्टाइल के ऊपर है, जिसमें हम एम्प्लॉयबिलिटी से हट के, एंटरप्रेन्योरशिप से हट के मज़ीद कुछ ऐसे पहलुओं पे बात करेंगे जिनकी जो इतने एक्साइटिंग तो नहीं होते मगर उनकी लाइफ में ज़रूरत हमें बहुत पड़ जाती है। तो आज के टॉपिक को ले लें तो हमें अपनी ज़िंदगी के बारे में के बहुत से पहलुओं के बारे में अक्सर व बेशतर बहुत सारे मशवरे मिला करते हैं, मगर हर मशवरा हमारे लिए ज़रूरी नहीं होता। आपको जिस तरह से तसव्वुर कीजिए, एक शादी की तकरीब हो रही है और आपने उसमें शिरकत की भी है, खाना मेज़ पे लगाया जा रहा है, और जब आप अपनी मेज़ से उठते हैं खाने की मेज़ की तरफ जाने के लिए, तो एक फ़र्द आपका हाथ रोकता है और आपसे कहता है, आपको पता है आपको क्या निकालना चाहिए? आपको चॉकलेट निकालनी चाहिए। आप उन्हें मौदबाना अंदाज में नज़रअंदाज कर देते हैं और जब अपने खाने की मेज़ की तरफ बढ़ते हैं, जब आप प्लेट निकालने पहुँचते हैं, तब एक और फ़र्द आपका हाथ रोकता है और आपसे बोलता है, आपको पता है आपको क्या निकालना चाहिए? आपको खीर निकालनी चाहिए। आप थोड़े तलमला उठते हैं मगर अपना एतदाल बरकरार रखते हुए आप और आगे बढ़ जाते हैं। जब आप खाना निकालने वाले होते हैं, उस वक्त भी एक और फ़र्द आता है और आपसे बोलता है, आपको पता है आपको क्या चाहिए? आपको M&M's खाने चाहिए। आप उन्हें भी नज़रअंदाज कर देते हैं और मज़ीद आगे जब आप बढ़ के जब चमचा निकाल रहे होते हैं, तो एक और फ़र्द आके आपसे बोलता है, आपको पता है आपको क्या खाना चाहिए? आपको अजवाइन खानी चाहिए, ये सेहतमंद है। तो आज की वीडियो का मौज़ूए बहस है, टू नो विच एडवाइस इज़ राइट फॉर यू और गुड फॉर यू। आपकी पहचान से इसका ताल्लुक़ है, किस चीज़ में आप गर्क हुए हुए। इसके बारे में 2 वाक़यात बताता हूँ। मैं जब दुबई पहली बार गया था 2014 में, तो मैं वहाँ पे एक जॉब सर्च के लिए आया था। मुझे वहाँ पे जहाँ जो मेरा अपार्टमेंट था, जिधर रुका हुआ था, वहाँ पे मेरी तरह बैचलर्स स्टाइल में और कोई 11 या 12 लोग रुके हुए थे। जब मैं वहाँ आया हूँ तो उसके दूसरे या तीसरे दिन मुझे वहाँ उन लोगों से थोड़ी दोस्ती यारी और बढ़ गई। तो मुझे उन लोगों ने एडवाइस दिया कि आपको पता है, आपको अपनी CV की फ़ोटोकॉपी करा के आपको सारी कंपनीज़ में जाना चाहिए और आपको ड्रॉप कर देनी चाहिए। क्योंकि मैं उस वक्त जॉब हंटिंग से इतना ज़्यादा हमाहंग नहीं हुआ था, तो उस पे मुझे उन्होंने ये बताया और उसके बदले में मुझे ये बताया उन्होंने बेसिकली। तो मगर हुआ ही क्या, मेरे साथ एक और दोस्त आया था, वो अलग स्टूडियो में मुकीम था। उसने वही काम किया जो वहाँ पे मौजूद लोगों ने मुझे बताया था।
मगर उन 2 महीनों में उसके पास भी उतनी ही इंटरव्यू की कॉल्स आई जितनी मेरे पास हैं। बेटर येट उसके पास ऐसे इंटरव्यू की कॉल्स आई कि जो उसकी जॉब से रेलेवेंट ही नहीं था। वो अकाउंटेंट था, उसको टाइपिस्ट की जॉब के लिए बुलाया जा रहा था। और बाद में जाके पर ये बात पता भी कंफर्म भी हो गई कि जॉब सर्च के लिए अब आपको जाके अपनी रिज्यूमे वहाँ पे उनके किसी भी कंपनी के ऑफिस में हैंड डिलीवर करके नहीं आना। वो जाती है सीधी उनके पेपर शेडर में। इसी के मिलता जुलता दूसरा वाक़या मेरे साथ हुआ। जब मैं वहाँ से वापस आया तो मेरे एक बहुत ही करीबी दोस्त दुबई के इलाके अल ऐन में रुके हुए थे। उन्होंने मुझे बताया कि यार जाते जाते तुम्हें करना चाहिए, तुम अपनी सीवी पे अपनी जो एड्रेस लिखा है वो तुम दुबई का ही रहने दो और नंबर भी दुबई का रहने दो। फिर तुम्हें जो है वो अगर कोई कॉल आती है या ईमेल आती है तो तुम उसका फ़ौरन रिप्लाई करो और उनसे बोलो कि तुम पहुंच जाओगे उनके पास इंटरव्यू देने के लिए। वही सारा काम मैंने भी किया। मेरे 70,000 रुपये उसमें ख़र्च हो गए, मगर नतीजा वहीं का वहीं रहा। वजह ये थी उसकी कि आपके एम्प्लॉयर्स हायर करते वक्त आपकी डेस्परेशन नहीं देखते थे, आपकी डेमोन्स्ट्रेशन देखते हैं, आपकी डिलीवरी देखते हैं। तो ये बेसिकली इस वीडियो को बनाने का मकसद है। सैलरी टेस्ट इसको इस वजह से कहा जाता है क्योंकि ये एक इस्तारा है जो साइमन साइनेक ने कॉइन किया था और इसका मतलब और ये उन्होंने ये समझाने के लिए ये बताया था कि जब आपके पास एक एडवाइसेस की एक बौछार आए तब आपको कौन सा एडवाइस फॉलो करना चाहिए और कौन सा एडवाइस पर टेंशन नहीं देनी चाहिए। क्योंकि जो लोग हमें एडवाइस दे रहे होते हैं वो खुद उनकी नीयत अच्छी होती है पीछे से, मगर उन्हें बात नहीं मालूम है वो ये कि हमारे हालात क्या हैं। एडवाइसेस जो होते हैं वो बेसिकली रिवर्स इंजीनियरिंग की जाती है। रिवर्स इंजीनियरिंग होता यह है कि आप कोई भी प्रोसेस को देखो फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड और उसमें सिर्फ ये बताओ कि उसमें इम्प्रूवमेंट की कहाँ ज़रूरत है। अब आप पूरे प्रोसेस को तो देख लेते हैं कि इसमें इम्प्रूवमेंट की क्या ज़रूरत है, मगर जो आपको बात नहीं पता वो ये कि वो प्रोसेस किन वसाइल को जोड़ते हुए बना था, वो अपनी प्रेजेंट स्टेट में किस तरह आया था। हो सकता है कि वो आप उसमें इम्प्रूवमेंट बताएं, लेकिन वो इम्प्रूवमेंट इनकॉर्पोरेट करना उसके करंट एग्जिस्टिंग प्रोसेस से, उसके एग्जिस्टिंग फंक्शनैलिटी से कॉन्फ्लिक्ट कर जाए, तो उस सूरत में आपका एडवाइस उसके लिए अच्छा एडवाइस नहीं हुआ बल्कि वो एक बुरा एडवाइस हुआ। उसकी वजह क्या है? उसमें आपको ये नहीं पता कि व्हाट इट टुक टू एक्चुअली मेक दैट प्रोसेस वर्क। हाउ टू डूज जो होते हैं वो बहुत इजी होते हैं। वो किसी भी प्रोजेक्ट का 20% कह लें कि उसका हिस्सा होता है, कंट्रीब्यूशन उसमें होता है व्हाट इट टेक्स का। क्योंकि आपकी पहचान या आपकी प्रेफरेंस जो कि ज़्यादा इस वक्त मौजू हैं, वो अगर आपको नहीं पता है तो वो आप उसको डिटर्मिन किस तरह कर सकते हैं? उसके 2 तरीके हैं। पहला तो ये कि अप्लाई व्हाट यू ऑलरेडी नो। मेरे केस में मैंने अपनी सीवी सिर्फ ईमेल के थ्रू सेंड करी, तो थोड़ा वक्त लगा। 2 महीने के एंड पे जाके मुझे ये थोड़ी सी इस पर
मौजू पे थोड़ी बहस हुई तो ये बात और सामने आई कि यार CV जो है वो तो अब ऑफिस में ड्रॉप करना बिल्कुल भी रेलेवेंट नहीं है। आपको आप ईमेल कर दें अगर आपको ईमेल पता हो तो अब वापस से अपने पॉइंट पे आ जाए। व्हाट इट टेक्स, ये बेसिकली रेलेवेंट होता है आपके इस एरिया से जो पहला मैंने बताया भी, अप्लाई व्हाट यू नो, और दूसरा ये रेलेवेंट होता है आपकी बजटरी कंस्ट्रेंट से, या आपकी दूसरी माहौलियाती या हालाती जो आपकी इम्पीडिमेंट्स हैं, जो आपके हर्डल्स हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपका ऑफिस बहुत बहुत दूर है जो आपका 1 घंटा ले लेता है तो वो आपका एक हर्डल है रोज़मर्रा, आपका डेली, आपकी पर्सनैलिटी, आपकी डेली वर्क का एक हर्डल है। आपकी शुरुआत ही 1 घंटे के बाद होती है, या आप उठते 1 घंटा पहले हैं, जिससे आपकी 1 घंटे की नींद कम होती है। तो व्हाट इट टेक्स बेसिकली ये आपको हेल्प आउट करता है, ये ज़्यादा रेलेवेंट होता है आपके बजटरी कंस्ट्रेंट से। यही वजह है कि आपको मशवरा तो बहुत अच्छा मिलेगा अक्सर दफ़ा, लेकिन वो प्रैक्टिकली उसको अमली जामा पहनाना पॉसिबल नहीं होगा आपके लिए। और वो तब पॉसिबल, और ये वाली स्टेट में तब आएंगे कि आप इस तरीके से एडवाइसेस को फ़िल्टर करें या छलनी करें जब आप अपनी जो कुछ आपको ऑलरेडी मालूम होगा वो आप रोज़ाना की बेस पे किसी न किसी तरह अप्लाई कर रहे होंगे। तभी आपको मज़ीद अपनी प्रेफरेंस और क्लियर होगी। आप किस चीज़ के लिए स्टैंड करते हैं वो आपके लिए क्लियर होगा। जब आपको ये पता चलेगा कि आप किस चीज़ के लिए स्टैंड करते हैं, तब आपके लिए ये भी आसान हो जाएगा कि विच एडवाइस इज़ गुड फॉर यू। अब हम वापस से अपनी मिसाल पे दोबारा आ जाते हैं। तसव्वुर कीजिए कि आप एक शादी की तकरीब अटेंड कर रहे हैं, खाना मेज़ पे लग रहा है, आप अपनी मेज़ से उठते हैं तो एक फ़र्द आते हैं, आपका हाथ पकड़ते हैं, आपसे कहते हैं आपको पता है आपको क्या खाना चाहिए, आपको चॉकलेट खानी चाहिए। आप मज़ीद आगे बढ़ते हैं, जब आप प्लेट्स उठाने लगते हैं तब एक और फ़र्द आते हैं और आपसे बोलते हैं आपको पता है आपको क्या खाना चाहिए, आपको खीर खानी चाहिए। जब आप खाना निकालने लगते हैं तब गालिबन एक और फ़र्द आता है और आपसे बोलता है कि आपको पता है आपको क्या खाना चाहिए, आपको M&M's खाने चाहिए। जब आप चमचे निकालने लगते हैं तो उस वक्त एक और फ़र्द आते हैं और आपसे बोलते हैं आपको पता है आपको क्या खाना चाहिए, आपको अजवाइन खानी चाहिए। मगर चूँकि आप सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी की प्रेफरेंस रखते हैं, आप सेहतमंद ग़िज़ा आपका हिस्सा है, तो उस सूरत में आप इन सब आने वाले मशवरों को नज़रअंदाज करते हैं और सिर्फ़ उन मशवरों की तरफ तवज्जो देते हैं जो आपके लिए मौजू हैं, जिनमें है खीर और अजवाइन। जब आप प्लेट लेके अपनी प्लेट वापस लाते हैं और टेबल पे अपनी सीट पे बैठते हैं, एक और फ़र्द आते हैं, आपके बराबर में मौजूद फ़र्द आपकी प्लेट देख कहते हैं अच्छा आप तो हेल्दी खाना पसंद करते हैं, मुझे भी सेहतमंद खाने की आदत है। सरप्राइज़, आपने एक कस्टमर, एक रेफरल या एक वेंडर अपनी तरफ मुतवज्जा कर लिया। तो ये बेसिकली था हमारी आज की वीडियो का मैसेज। जो आपकी पहचान बने उसी में अपने आप को गर्क करें। यह हमारी आज की वीडियो का मैसेज था। दुआ में याद रखें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें।